Am I audible? Can anybody help me with that, with a thumbs up if I'm audible? Okay, thank you, Urvashi ji. All right. So I welcome you all to today's masterclass, which is on crystals, crystal healing. So, first of all, I would request all to switch on their cameras. Thank you, Sanjay ji. Okay, voice is clear. Yeah, thank you, Shilpa ma'am. Thank you, Manjeet ji, Neelam ma'am. सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए so that today we can have this masterclass and I can connect with you all. So it will be great to know you all today. And आज आप सब लोग आए हैं समय निकाल कर अपना इस मास्टर क्लास के लिए और हम कनेक्ट होंगे आज सभी के साथ और जानेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो क्रिस्टल्स की दुनिया के बारे में जानते हैं? कान टर्न ऑन कैमरा, इट्स ओके कविता मैम। जितने लोग कर सकते हैं तो आप प्लीज कर लीजिए। कितने लोग क्रिस्टल्स के बारे में जानते हैं? क्विकली हैंड रेस करेंगे। कहीं ना कहीं आजकल सबने क्रिस्टल्स के बारे में सुना है। यस, ओके। सुमिता मैम जानती हैं क्रिस्टल्स के बारे में। हु एल्स? आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आई एम श्योर कि आप लोगों में से सभी लोग बहुत क्यूरियस होंगे क्रिस्टल की नॉलेज लेने के लिए, क्रिस्टल्स के बारे में जानने के लिए। आपने शायद बहुत सारे क्रिस्टल्स के नाम भी सुने होंगे, शायद सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करते हुए उनके बेनिफिट्स सुने होंगे। ये क्रिस्टल रिलेशनशिप के लिए वर्क करता है, ये क्रिस्टल प्रोटेक्शन करता है, ये क्रिस्टल हमें कॉन्फिडेंस देता है। तो ऐसी बहुत सी बातें आपने सुन रखी होंगी। या फिर ये क्रिस्टल ऑफिस में रखना चाहिए, ये क्रिस्टल कार में रखना चाहिए। सो समवेयर everybody is very curious to know about crystals because crystals का आज के टाइम में एक अपना महत्व है और अपना क्रेज है। यस, नुपुर जी बोल रही है यस। सो क्रिस्टल्स हैं ही ऐसे बेसिकली। क्रिस्टल्स में एक अपनी नेचुरल अट्रैक्शन पावर होती है कि आप क्रिस्टल को चूज नहीं करते हैं, क्रिस्टल आपको चूज करते हैं। तो अगर आप लोग आज, आप में से इतने लोग, like 30 people are here joining today. So crystals have somewhere attracted you. कहीं ना कहीं आप क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं और आप लोग क्रिस्टल्स से अट्रैक्टेड हैं, अट्रैक्ट हुए हैं। और आप भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मेरे लिए कौन सा क्रिस्टल मुझे लेना चाहिए, मेरे लिए क्या बेस्ट है और क्रिस्टल्स के बारे में मैं आगे और क्या जानूं। आप में से बहुत लोग क्रिस्टल्स का यूज भी कर रहे होंगे। बहुत से लोग हो सकता है हीलिंग्स भी कर रहे हो क्रिस्टल्स के माध्यम से, बिकॉज क्रिस्टल हीलिंग इज इन इटसेल्फ अ कंप्लीट साइंस। अपने आप में ही क्रिस्टल हीलिंग एक ऑकल्ट साइंस का पार्ट है। जैसे कि बहुत सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं हीलिंग के लिए। तो आज के समय में चाहे वो रेकी ले ली जाए, चाहे वो न्यूमरोलॉजी ली जाए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी ली जाए, चाहे और कोई भी ऑकल्ट साइंस ली जाए या हीलिंग का कोई कोर्स लिया जाए, क्रिस्टल के बिना आज के टाइम में हर चीज अधूरी है। जितने भी हीलर्स हैं, जो भी हीलिंग्स करते हैं, जितने भी लोग हैं, वो क्रिस्टल्स का जरूर यूज करते हैं और अपनी हीलिंग्स के लिए क्रिस्टल्स की हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं। क्रिस्टल्स हीलिंग को या किसी भी साइंस को, किसी भी ऑकल्ट प्रैक्टिस को एक एक्स्ट्रा बूस्ट देते हैं। तो क्रिस्टल्स एक तो अपने आप में ही एक हीलिंग मोडालिटी है जिसको सभी लोग सीख सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं, उससे हीलिंग्स कर सकते हैं। प्लस अगर आप ऑलरेडी हीलिंग्स करते हैं तो इस साइंस को सीख कर आप अपनी हीलिंग मोडालिटीज को और बूस्ट अप कर सकते हैं और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनकी पावर को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्रिस्टल्स का काम ही यही है, एनर्जी को बूस्ट करना, एनर्जी को एम्पलीफाई करना। तो इस सेशन की शुरुआत ऐसे करते हैं, मैं अपने एग्जाम्पल से करती हूँ। जब मैं क्रिस्टल्स के बारे में नहीं जानती थी और मेरे लिए क्रिस्टल्स बहुत नए थे,
तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं एक जगह पर गई थी जहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स रखे हुए थे, मिल रहे थे। और मुझे क्रिस्टल्स के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, तो मैं अट्रैक्ट हुई क्रिस्टल्स से और मुझे लगा कि मुझे इस चीज के बारे में जानना चाहिए, ये चीज है क्या। बहुत सुंदर सुंदर, कोई पिंक कलर, कोई ब्लैक कलर, कोई येलो कलर का स्टोन वहां पे रखा हुआ था। कोई ट्री की फॉर्म में था, कोई पिरामिड की फॉर्म में था, कोई पेंसिल की फॉर्म में था। तब ज्यादा नॉलेज नहीं थी। सो आई वेंट देयर एंड आई आस्क्ड द शॉपकीपर कि ये सब क्या है, इनका क्या काम होता है और ये काम कैसे करते हैं। सो हिज आंसर वाज कि जब हम इनसे बात करते हैं तो ये काम करते हैं। सो नाउ मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ गई कि किसी नॉन लिविंग थिंग से हम कैसे बात कर सकते हैं और ये हमारी बात सुनेंगे और हमारा काम भी करेंगे। सो हाउ इज दैट पॉसिबल। सो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, जो लोग क्रिस्टल्स के बारे में जानते हैं, कि क्रिस्टल्स हमसे बात करते हैं और हमारी बात सुनते हैं। आप हैंड रेस कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं that crystals listen to you and they can hear you, they can absorb your energy. ओके, सुमिता मैम ने हैंड रेस किया है। सो जो लोग भी क्रिस्टल्स के बारे में जानते हैं उन लोगों को ये बात अच्छे से पता है। यस, अर्चना जी भी बोल रही हैं यस, दैट क्रिस्टल्स लिसन टू अस, दे हैव दिस पावर। लिसन का मतलब टेक्निकली यस, वंदना मैम यस, कि सुनना मतलब कान नहीं होते क्रिस्टल्स के, बट यस जो हमारी वाइब्रेशंस हैं वो क्रिस्टल्स तक पहुंचती हैं। वो हमारी वाइब्रेशंस को, हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। यस, अपर्णा मैम भी हैंड रेस कर रही हैं कि यस, दैट क्रिस्टल्स हैव दिस पावर दैट दे कैन लिसन टू अस। और उस बात पे वो रिएक्ट करते हैं, हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें रिप्लाई देते हैं। रिप्लाई कैसे देते हैं, वो हमारी एनर्जी को लेते हैं और उसी एनर्जी को एम्पलीफाई करके हम तक पहुंचाते हैं और स्प्रेड करते हैं हमारे ऑरा में, ताकि जो भी हम चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हमने अपनी लाइफ में चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे फाइनेंसेस हो, किसी भी एरिया में हम ग्रोथ चाहते हैं, हम मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, हम जिस भी चीज की इंटेंशन डालते हैं क्रिस्टल के अंदर, तो क्रिस्टल्स हैव द पावर, दे हैव द मैजिक टू फुलफिल ऑल आवर विशेस। हमारी सभी विशेस को पूरा कर सकते हैं क्रिस्टल्स। प्रोटेक्शन से लेकर, नेगेटिविटी रिमूवल से लेकर, ऑरा क्लेंजिंग से लेकर, विश मैनिफेस्टेशन तक क्रिस्टल्स का बहुत बड़ा यूज है और क्रिस्टल्स की बहुत बड़ी अपनी ही एक दुनिया है। तो चलिए इस दुनिया के बारे में आगे थोड़ा और जानते हैं। कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें आप क्रिस्टल्स के बारे में जानेंगे और ज्यादा। आज अगर हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं, इज माई स्क्रीन विजिबल? कैन एनीबडी आंसर दिस? ओके, थैंक यू मैम, नीलम जी थैंक यू। सो लाइक आई सेड कि क्रिस्टल्स की अपनी ही एक दुनिया है, उनकी एक अपना ही हम एक एविडेंस एग्जिस्ट करता है कि क्रिस्टल हीलिंग क्या है। सो वी हैव क्लियर एविडेंस कि एक लाइफ प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है, एक फॉर्मेटिव लाइफ प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है, थ्रू विच वी cannot and though we cannot understand the life of the crystal, it is nonetheless a living thing. तो निकोला टेस्ला, जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट क्रिस्टल्स के बारे में बोली है कि क्रिस्टल्स जागृत जीवित नहीं है, बट जीवन से कम भी नहीं है। तो उनके अंदर एक अपनी ही जीवन क्षमता, जीवन शैली एग्जिस्ट करती है, विद्यमान है। और आज के अगर टाइम में अगर हम बात करते हैं सेलिब्रिटीज की, तो कितने ही सेलिब्रिटीज हैं जो आज के टाइम में क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। सो आप लोग क्विकली चैट में लिखिए कौन कौन से सेलिब्रिटीज को आपने आज के टाइम में देखा है क्रिस्टल्स पहने हुए, क्रिस्टल्स का यूज करते हुए। आई एम श्योर बहुत लोगों ने देखा होगा, चाहे वो टीवी स्टार्स हो, चाहे मूवी स्टार्स हो, कोई क्रिकेटर हो, या फिर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी हों। सो यू कैन राइट इन चैट कि कितने लोगों ने किस किस सेलिब्रिटी को देखा है। तो सबसे पहले टर्क्वाइज पहनते हैं हमारे बॉलीवुड में,
तो कौन है वो मूवी स्टार, बॉलीवुड एक्टर हैं, जो कि टर्कोइज का ब्रेसलेट, टर्कोइज पहनते हैं अपने हाथ में। तो टर्कोइज इज अ ब्लू कलर स्टोन। सो कौन से सेलिब्रिटी को आपने देखा है ब्लू कलर का क्रिस्टल अपने हैंड में पहने हुए, इन अ सिल्वर चेन? ओके, शिल्पा मैम लिख रही हैं, पूजा जी लिख रही है, नुपुर मैम लिख रही है, कमला जी लिख रही है, अर्चना जी लिख रही हैं। सो यस, आप सबके आंसर्स करेक्ट हैं। ही इज बॉलीवुड स्टार सलमान खान, राइट? है ना? आप में से बहुत लोगों को पता है, क्योंकि उनके हाथ में हमेशा टर्कवाइज पहने हुए देखते हैं हम उनको। सो इसी तरह से जी, सबके आंसर्स लेंगे, अभी हैंड रेज मत करिए, सबके क्वेश्चंस लेंगे, एक बार थोड़ा सा क्लास को आगे लेकर जाएंगे, आप लोग भी चीजें समझ लीजिए, सीख लीजिए, तो एंड में सभी के क्वेश्चंस लिए जाएंगे, राइट? सो अभी हैंड्स मत रेस करिए, जो भी है आप चैट में लिखिए अभी। सो बॉलीवुड स्टार्स को अगर देखा जाए, सो ऐश्वर्या राय, यस, टाइगर श्रॉफ लिखा है किसी ने, वेरी नाइस। उनको भी देखा जाता है क्रिस्टल्स पहने हुए। शिल्पा शेट्टी है, रानी मुखर्जी है, दीपिका पादुकोण है, इन सबको। और एक टीवी पर्सनालिटी है जो बहुत सारे क्रिस्टल्स पहन के रखती है अपने दोनों हाथों में। कोई उनका नाम बता सकता है? शी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ टेलीविजन। सो हु इज शी? ओके, अर्चना मैम लिख रही है, नुपुर मैम लिख रही है, यस इट्स एकता कपूर। सो आपने देखा होगा एकता कपूर को इतने सारे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहने हुए, राइट? यस, भारती ऑल्सो वियर्स क्रिस्टल्स। सो आज अभी आपने देखा होगा क्योंकि सास भी कभी बहू। अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेलर देखा है। सो मिहिर जो उनका एक कैरेक्टर है, आई थिंक इज द मेन कैरेक्टर, ही इज वेयरिंग 3 bracelets. So I noticed that also. Yes, Govinda wife also wears a lot of bracelets, crystal bracelets. तो आप देखिए कितनी सारी पर्सनालिटीज हैं, नीता अंबानी तक पहनती हैं क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स, कपिल शर्मा, अमिताभ बच्चन, और बहुत सारे फेमस क्रिकेटर्स हैं वो भी पहनते हैं ब्रेसलेट्स। सो क्रिस्टल की जो दुनिया है वो हमारे बॉलीवुड ने भी एक्सेप्ट करी है, हमारे इन क्रिकेटर्स ने एक्सेप्ट करी है, हमारे इंटरनेशनल पर्सनालिटीज ने एक्सेप्ट करी है। जैसे कि हॉलीवुड स्टार्स हो गए, एंजेलिना जोली हो गई, टेलर स्विफ्ट हो गई, म्यूजिक और फैशन इंडस्ट्री में देखें तो केट मिडल्टन हो गए। तो ये सभी लोग क्रिस्टल्स की अपनी एक अहमियत जानते हैं, उनकी वैल्यू जानते हैं, और उनको यूज करके बेनिफिट्स भी लेते हैं उनके। सो अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें क्रिस्टल के बारे में कि what are crystals? So when one talks about the world of alternative therapies, जिसको हम हीलिंग मोडालिटीज की अगर बात करते हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की बात करते हैं, सो आज के समय में क्रिस्टल्स जो है उस लिस्ट को टॉप करते हैं। क्रिस्टल्स जो है फॉसिलाइज्ड मिनरल्स होते हैं, बेसिकली मिनरल्स होते हैं क्रिस्टल्स, जो कि धरती की सतह के नीचे पाए जाते हैं। सो बेसिकली क्रिस्टल्स आर अर्थ एलिमेंट, हमारा पृथ्वी तत्व है क्रिस्टल, और हमें पृथ्वी के नीचे, धरती के नीचे मिलता है, जो कि बहुत सारी वाइब्रेशनल एनर्जीज, बहुत सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जो कि रिपीटेड पैटर्न से क्रिएट हुए हैं, और हीट और प्रेशर के द्वारा, अगर हम थोड़ा इसमें साइंस में जाएं, ज्योग्राफी में जाएं, तो बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर से जब क्रिएशन होता है वाइब्रेशनल एनर्जी का ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, सो क्रिस्टल्स पैदा होते हैं धरती के नीचे। तो इतनी पावर रखते हैं क्रिस्टल्स, दे होल्ड सो मच वाइब्रेशन इन देम। और अगर हम जेमस्टोन्स की बात करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि क्रिस्टल्स हैं, हमें तो सिर्फ रत्नों के बारे में पता है। तो क्रिस्टल्स और रत्नों में क्या फर्क है, आप में से बहुत लोगों के सवाल होंगे कि जो जेमस्टोन्स होते हैं और क्रिस्टल्स में क्या फर्क होता है। सो जो जेमस्टोन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उनके बर्थ चार्ट एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाता है, तो आपको कोई रीडर प्रोवाइड करता है वो जेमस्टोन्स। और जो जेमस्टोन्स होते हैं वो क्रिस्टल से और भी नीचे की सतह में मिलते हैं धरती के अंदर। सो दे हैव मोर वाइब्रेशनल एनर्जी, दे हैव
दे आर मोर फॉसिलाइज्ड विद मोर हीट एंड प्रेशर, तो और ज्यादा नीचे मिलते हैं, और स्पेसिफिकली एक पर्सन के स्पेसिफिक चार्ट के अकॉर्डिंगली उनको पहनाए जाते हैं। एंड अगर किसी पर्सन कोई ऐसे ही पहन लेता है जेमस्टोन्स को, सो दे कैन ऑल्सो बैकफायर, आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं अगर आप बिना किसी ट्रेंड प्रोफेशनल के किसी भी रत्न को अगर धारण करते हैं। बट विथ क्रिस्टल्स इट इज नॉट द केस। क्रिस्टल्स ऐसे नहीं होते हैं। क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट करते हैं। क्रिस्टल्स आपके ऑरा में वो वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं जिसकी एनर्जी की आपको नीड होती है। सो बेसिकली एवरी क्रिस्टल इज फॉर एवरीवन एज पर नीड। क्रिस्टल्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके चक्रास से मैच होती हैं। सो फॉर एवरी चक्रा देयर इज अ पर्टिकुलर क्रिस्टल। So best way to choose is whatever crystal attracts you. So that means कि आपके ऑरा को, आपके चक्रास को कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशंस को उस क्रिस्टल की वाइब्रेशन की नीड है, इसीलिए वो क्रिस्टल आपको इतना अट्रैक्ट कर रहा है। सो अगर उस क्रिस्टल की नीड नहीं भी है आपको और तब आप उसको धारण कर लें, तो क्या वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे? सो द आंसर इज नो। क्रिस्टल्स विल नेवर हार्म यू। क्रिस्टल्स कभी भी आपको हार्म नहीं करते हैं। तो अगर अगर आप गलती से कोई ऐसा क्रिस्टल भी पहन लेते हैं, शायद आपके ऑरा में उसकी नीड नहीं है इस टाइम पे, बट दे विल नॉट, अनलाइक जेमस्टोन्स, दे विल नेवर हार्म यू। आपको कभी भी हार्म नहीं करेंगे क्रिस्टल्स। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? Again, another point which we will talk about is the energy and speed with which crystals work. So, एक बार जब आप क्रिस्टल को कोई इंटेंशन देते हो, तो वो 24 to 36 आवर्स तक वर्क करती है वो इंटेंशन। सपोज इफ आई हैव दिस ब्रेसलेट, ओके, एंड मैंने इसको चार्ज किया एनर्जी से, मैंने इसको अपनी इंटेंशन दी कि फॉर सो एंड सो रीजन आई वांट टू वेयर दिस एंड फॉर सो एंड सो पर्पस, तो ये मेरा पर्पस पूरा हो इस क्रिस्टल से। तो ये एनर्जी 24 to 36 आवर्स मेरे ऑरा के अंदर ये ब्रेसलेट क्रिएट करता रहेगा सेम वाइब्रेशंस। सो क्रिस्टल्स हैव दैट एनर्जी। तो अगर हम स्पीड की बात करते हैं, सो स्पीड इज, इट इज 10 times, इट वर्क्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। क्रिस्टल्स की इतनी स्पीड होती है वर्क करने की। सिर्फ अगर हम क्रिस्टल को 10 मिनट्स तक चार्ज करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, हीलिंग देते हैं, सो हमारे लिए 30 आवर्स ऑफ हीलिंग क्रिएट करता है क्रिस्टल्स। सो इजंट इट पावरफुल कि आप अगर किसी मोडालिटी में कोई भी हीलिंग दे रहे हैं और साथ में क्रिस्टल की एनर्जी को आप इन्फ्यूज कर रहे हैं उस मोडालिटी के साथ, सो आपकी वो हीलिंग 30 आवर्स तक उस पर्सन के लिए वर्क करेगी या आपके लिए वर्क करेगी। सो क्रिस्टल्स की पावर को सीखना इसलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिकॉज वाई, क्यों ऐसा वर्क करते हैं, ऐसी इतनी एनर्जी कैसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं? बिकॉज क्रिस्टल्स आर वेरी वेरी एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ एनर्जी। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं हमारी इंटेंशंस को। कोई भी हम इसमें इंटेंशन डालेंगे तो 10x टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है वो। अगर हम दुनिया में हार्डेस्ट क्रिस्टल की बात करते हैं, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट क्रिस्टल, एंड जो टैल्क होता है वो सॉफ्टेस्ट क्रिस्टल होता है। और जो हमारे क्वार्ट्स क्रिस्टल होते हैं, जैसे कि हमारे क्रिस्ट क्लियर क्वार्ट्स हो गए, रोज क्वार्ट्स हो गए, तो जो क्वार्ट्स कैटेगरी में क्रिस्टल्स आते हैं वो 7th नंबर पे रैंक करते हैं। सो हियर आर अ फ्यू फैक्ट्स। एंड क्रिस्टल्स कैसे वर्क करते हैं हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रिस्टल एक पॉइंट तो हमारी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, कि हमारी इंटेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं। हर एक क्रिस्टल की अपनी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जो कि उसकी मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन से निकल रही है। अगर हम क्वार्ट्ज की वॉच की बात करते हैं, सो क्वार्ट्ज हैज अ रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप क्वार्ट्ज की, आप वॉच के अंदर देखेंगे तो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल डला होता है, और क्रिस्टल के थ्रू ही वॉच अपना काम कर रही होती है, टाइम को आगे चला रही होती है, और वो इतना प्रिसाइज टाइम दिखाती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज अप्लाइड इन दैट। सो दैट इज द क्वार्ट्ज क्रिस्टल की वो क्वालिटी है। क्रिस्टल्स बिलीफ पे भी वर्क करते हैं हमारे, विच इज नोन एज द प्लेसिबो इफेक्ट, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है।
हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा जो विश्वास करने की क्षमता है किसी चीज पर, तो बोला जाता है ना दुनिया विश्वास से चल रही है। तो अगर पर्टिकुलर चीज के लिए हमने ये विश्वास करा कि हमारे लिए क्रिस्टल वर्क करेगा, तो हमें बहुत ज्यादा उसकी वाइब्रेशंस और ज्यादा मिलेंगी। सो दैट इज व्हाई वी से वी ऑलवेज crystals catch our feelings, they catch our frequency, so we have to give them that love, that trust for them to work for us. crystals हमारे लिए तभी वर्क करते हैं जब हम उनको प्रेम देते हैं, हम उनको विश्वास से पहनते हैं। करेक्ट। सो बेसिकली क्रिस्टल्स हमारे हर एरिया में वर्क करते हैं, हमारी हेल्थ पर वर्क करते हैं, हमारे माइंड पे, हमारे मूड पे, हमारी आसपास की। ऐसा नहीं है कि हम पहनते ही हैं क्रिस्टल्स, हम अपने ऑफिस एरिया में, अपने घर में, हर जगह पे क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। हमारी कार के अंदर यूज कर सकते हैं, बच्चों के बैग में रख सकते हैं आप क्रिस्टल्स को, बच्चों की स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, घर के मेन डोर पर आप क्रिस्टल्स को हैंग कर सकते हैं। सो देर इज नो प्लेस, अपने घर के ऑल्टर्स में, मंदिर एरिया में रख सकते हैं क्रिस्टल्स को। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे क्रिस्टल्स का यूज नहीं किया जाता है। वास्तु में भी देखेंगे, वास्तु में भी धरती के नीचे जब गड्ढा खोदा जाता है तो उसमें कुछ क्रिस्टल्स डाले जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्रिस्टल्स डाले जाते हैं, ताकि उस लैंड एनर्जी को रेक्टिफाई किया जा सके, बूस्ट किया जा सके। तो क्रिस्टल्स वास्तु में भी यूज किए जा रहे हैं। सो देर इज नो फील्ड, नो एरिया इन विच क्रिस्टल्स आर नॉट यूज टुडे। सो अगर हम एक थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जाने, सो फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ क्रिस्टल्स जो हमारी हिस्ट्री में पाया गया है, दैट इज इन एंशियंट सुमेरियन कल्चर में पाया गया है, जहां पर मैजिकल फॉर्मूलाज बनाए जाते थे, कुछ पोशंस बनाए जाते थे, स्पेल्स करने के लिए क्रिस्टल्स को यूज किया जाता था। सो देयर वर पीपल इन एंशियंट सुमेरियन कल्चर हु वर यूजिंग क्रिस्टल्स। ऑयल्स बनाने के लिए क्रिस्टल्स का यूज किया जाता था, उन क्रिस्टल्स को इन्फ्यूज करा जाता था उन ऑयल्स के अंदर, और उनके बेनिफिट्स लिए जाते थे। अगर हम एंशियंट इजिप्शियन कल्चर की बात करें, तो क्लियर क्वार्ट्ज, एमराल्ड, टर्कोइज, लपीज लजूली, इस तरह के क्रिस्टल्स को ज्वेलरी बना के पहना जाता था फॉर द पर्पस ऑफ हेल्थ एंड प्रोटेक्शन। अगर एंशियंट ग्रीक फिलोसफी की बात करें, सो एमिथिस्ट, एमिथिस्ट क्रिस्टल आई एम श्योर सबको पता है, एक पर्पल कलर का खूबसूरत सा क्रिस्टल होता है। सो एमिथिस्ट क्रिस्टल का मीनिंग जो बोला जाता था वो होता था नॉट ड्रंक, एंड उसको हैंगओवर्स को प्रिवेंट करने के लिए क्रिस्टल का यूज किया जाता था इन ग्रीक कल्चर। अगर हम एशिया की तरफ आते हैं, तो एशियन और अमेरिकन सिविलाइजेशंस के अंदर चाइनीज का ऐसा बिलीव था कि जो जेड क्रिस्टल है, इट इज अ ग्रीन कलर क्रिस्टल, द जेड क्रिस्टल, इट हैज किडनी हीलिंग प्रॉपर्टीज। किडनीज को हील किया जा सकता है जेड क्रिस्टल को यूज करके। एंड वर्ल्ड ओवर टर्कोइज क्रिस्टल को बहुत एक्सेप्टेंस मिली हुई है, बहुत लोग टर्कोइज, हमारे आप देखेंगे राजा महाराजा भी बहुत सारी सिविलाइजेशंस में टर्कोइज जो ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है उनको पहने हुए देखेंगे। बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी आप जो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, उनमें भी आप राजा महाराजाओं के मुकुट में या ज्वेलरी की फॉर्म में आपने देखा होगा कि ब्लू कलर के क्रिस्टल्स उन्होंने पहने हुए हैं, जो टर्कोइज क्रिस्टल्स हैं। सो वो अपनी हेल्थ के लिए पहनते थे, प्रोटेक्शन के लिए पहनते थे इस क्रिस्टल को। एंड जैस्पर को कामनेस के लिए और हेल्थ के लिए पहना जाता है, वर्ल्ड वाइड उसका ये यूज किया जाता है। सो देर आर मेनी अदर प्रॉपर्टीज जिसमें क्रिस्टल्स काम आते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं क्रिस्टल के। जिस तरह से आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं क्रिस्टल, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने में काम आते हैं, पर्सनल अवेयरनेस बढ़ाते हैं, आपके शरीर में कोई दर्द है, पेन है, कोई बीमारी है, उसमें रिलीफ मिलता है क्रिस्टल्स का यूज करके। आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करते हैं, एनजाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को रिड्यूस करते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स में काम आते हैं जिसको इंसोम्निया के इश्यूज होते हैं। नेगेटिव एनर्जी को रिलीज किया जाता है क्रिस्टल्स के द्वारा। कुछ क्रिस्टल्स जैसे सुलेमानी हकीक होते हैं, टोमोलिन होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, अलाइन करते हैं। बॉडी के अंदर जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है कहीं भी,
उसको रिलीज किया जाता है। हमारी अट्रैक्शन पावर को बढ़ाते हैं, हमारे ऑरा को एनहांस करते हैं, बूस्ट करते हैं हमारे ऑरा को। हमारे लक फैक्टर को बढ़ाते हैं क्रिस्टल्स। हमारे लिए वेल्थ की एनर्जी, मनी की एनर्जी क्रिएट करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के काम आते हैं, हीलिंग में काम आते हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ की, हमारे चक्रास की हीलिंग करने के लिए काम आते हैं। क्रिस्टल्स को क्रिस्टल ग्रिड में भी यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। हम क्रिस्टल ग्रिड्स के बारे में भी कोर्स के दौरान सीखेंगे। हमारे क्रिस्टल्स हमारी इंटेंशन को, जैसे हमने बात करी थी, देर आर मेनी क्रिस्टल्स। हर एक चक्रा से रिलेटेड हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं। उन चक्रास से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, या फिर आजकल आप देखेंगे कॉम्बिनेशन क्रिस्टल्स भी आने लग गए हैं, माइग्रेन का क्रिस्टल, पीसीओडी का क्रिस्टल, राइट, ऐसे बहुत सारे, वेल्थ क्रिएशन क्रिस्टल, अपने बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन क्रिस्टल्स देखे होंगे, पेन रिलीफ क्रिस्टल, है ना। ऐसे कॉम्बिनेशंस बन के आने लग गए हैं बहुत सारे क्रिस्टल्स के। उसमें मल्टीपल क्रिस्टल्स का यूज करा जाता है। स्पेशली एक बहुत कॉमन क्रिस्टल है जिसको हम बोलते हैं मनी मैग्नेट क्रिस्टल। सो मनी मैग्नेट क्रिस्टल के बारे में किसने सुना है? इट्स वेरी फेमस। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4-5 crystals and many people use it, right? सबसे पहले जब हम इंटेंशन सेट करते हैं क्रिस्टल के अंदर, तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट, हमारे पास कुछ इंटेंशन होनी चाहिए, कुछ हमारा ड्राइविंग फोर्स तो होना चाहिए कि हमें क्यों चाहिए क्रिस्टल। अगर हम कोई क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं, कोई तो पर्पस होगा आपका कि ये एरिया में मुझे, शायद मुझे मनी के एरिया में कोई नीड है, मुझे रिलेशनशिप के एरिया में नीड है, या मुझे जॉब चाहिए है, मुझे हेल्थ ठीक करनी है, तो कोई तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें, स्पेसिफिक कोई गोल है जो हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट। हम क्रिस्टल को वो इंटेंशन देते हैं। सो बेसिकली हम क्रिस्टल को चूज नहीं करते, क्रिस्टल हमें चूज करता है। आप कैसे चूज करेंगे? या तो आपको कोई साइन मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है, फिर बार बार आपको वही क्रिस्टल दिख रहा है, इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू शुड परचेज दिस क्रिस्टल। आप कोई रील देख रहे हैं तो आपको वो क्रिस्टल आपके सामने आ रहा है, फ्रेंड किसी उसके बारे में बात कर रहा है, आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उस बुक में आपको वो क्रिस्टल नजर आ गया। बेसिकली एक यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको ये क्रिस्टल लेना चाहिए अपने लिए। सेकेंडली, जब आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड में उस क्रिस्टल को पकड़ेंगे, आपको कुछ वाइब्रेशनल एनर्जीज फील होंगी उस क्रिस्टल की, कुछ टिंगलिंग, कुछ वाइब्रेशन, कुछ ठंडा गर्म आपको फील हो सकता है जब भी आप एक क्रिस्टल को हाथ में पकड़ेंगे। या फिर आप अपने चक्रास के अकॉर्डिंगली उस क्रिस्टल को मैच कर सकते हैं। हमारे चक्रास के जो 7 कलर्स होते हैं, और हर क्रिस्टल का अपना एक कलर होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी वाइब्रेशन को आप मैच कर सकते हैं। एंड किसी एक्सपर्ट के द्वारा, किसी हीलर के द्वारा या क्रिस्टल हीलर के द्वारा आप गाइडेंस ले सकते हैं कि आपको कौन सा क्रिस्टल अपने लिए चूज करना है। अब क्रिस्टल्स की अपनी अपनी शेप्स होती हैं, बहुत सारी शेप्स में आते हैं क्रिस्टल, बहुत सारी फॉर्म्स में आते हैं क्रिस्टल्स। लेट अस टॉक अबाउट सम फ्यू शेप्स ऑफ द crystals. सो फर्स्ट इज, देर आर टम्बल्स। टम्बल्स होते हैं छोटे छोटे, ऐसे आपने पीसेस देखे होंगे क्रिस्टल्स के। दीज आर बेसिकली स्मॉल टम्बल्स, दीज आर नोन एज स्मॉल टम्बल्स। इनमें कोई कट्स नहीं होते हैं, इसमें अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये बनते कैसे हैं? ये अपने आप ही वाटर पे रब हो होके तो नेचुरली स्मूदन हो जाते हैं, किसी नदी के पानी से या किसी वाटर सोर्स से अपने आप ये वहां से स्मूथ हो जाते हैं। इसको पॉलिश नहीं किया जाता है इन क्रिस्टल्स को। और ज्यादातर इन क्रिस्टल्स का यूज ग्रिड्स में किया जाता है। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है इनकी, क्योंकि इनको प्रोसेस नहीं किया जाता है फैक्ट्रीज में, और इनके अंदर एक नेचुरल वाइब्रेटिंग सेल्स होते हैं, अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, तो इसमें हम बहुत अच्छे से थॉट्स डाल सकते हैं, अपने अपनी वाइब्रेशंस डाल सकते हैं। और ये 7 चक्रा हीलिंग में काम आते हैं। हम अपने प्लांट्स में रख सकते हैं इन क्रिस्टल्स को, हम अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। बच्चों को ये
क्रिस्टल्स दे सकते हैं, जैसे कि एमेथिस्ट का क्रिस्टल है, या आप बच्चों की पॉकेट में डाल के भेज सकते हैं बच्चों को स्कूल, उनके पेंसिल बॉक्स में रख के भेज सकते हैं, वॉलेट्स में रख सकते हैं, ऑफिस के डेस्क पे रख सकते हैं, अपनी वाटर बॉटल्स में डाल सकते हैं। यस। सो ये टम्बल्स जो है, आप कांच की बोतल में इनको डाल सकते हैं और उसका पानी भी पी सकते हैं विथ बाय एनर्जाइजिंग देम। सो इनको बोलते हैं टम्बल्ड क्रिस्टल्स। देन देर आर सम रॉ फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल, जैसे कि ये रॉ क्रिस्टल्स हैं, ये आप देख सकते हैं ब्लैक टोमलिन का क्रिस्टल है। सो दीज आर रॉ क्रिस्टल्स। अब जो ब्लैक टोमलिन है वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के काम आता है। सो इसको आप अपने घर के चारों कॉर्नर्स में रख सकते हैं, अपने रूम के चारों कॉर्नर्स में रख सकते हैं, अपने ऑफिस टेबल पे किसी बाउल में रख सकते हैं, बच्चों के स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। आप अपने घर की एंट्रेंस पे एक बाउल में ब्लैक टोमलिन को रख सकते हैं, या फिर इसको हैंग भी कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक टोमलिन के हैंगर्स देखे होंगे बहुत लोगों ने, राइट? सो वो ग्रेप्स बोला जाता है उनको। सो ग्रेप्स इज ऑल्सो वन फॉर्म जिसमें क्रिस्टल्स आते हैं। सो दीज आर रॉ क्रिस्टल्स, ये रॉ फॉर्म में होते हैं, ये भी अनपॉलिश्ड होते हैं, अनकट होते हैं, सिर्फ नेचुरली जैसे हमें ये मिल रहे हैं वैसे ही हम इनको यूज करते हैं। और इनकी भी बहुत हाई वाइब्रेशंस होती हैं, बिकॉज दे आर नॉट फैक्ट्री प्रोसेस्ड। सो इनकी बहुत अच्छी सेल फॉर्मेशन होती है और हमारी इंटेंशंस पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, और अफोर्डेबल भी होते हैं जो रॉ क्रिस्टल्स होते हैं। सो लाइक दिस, जो ब्लैक टोमलिन है, अराउंड आपको 200 पर केजी बहुत आराम से मिल जाता है। सो दिस इज दैट चीप। अब हमारे पास कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनसे हम हीलिंग पेंसिल्स बनाते हैं। आप में से जो लोग भी हीलर्स हैं, रेकी में काम आती हैं हीलिंग पेंसिल्स, हीलिंग करने के लिए काम आती है, ग्रिड्स के लिए काम आती है हीलिंग पेंसिल्स। सो बेसिकली पॉइंटेड क्रिस्टल होता है इसके ऊपर लगा हुआ, जो कि एनर्जी को लेजर की तरह डायरेक्ट करता है। सो कैन यू सी दिस डायरेक्ट्स द एनर्जी इन अ फोकस्ड वे। इस तरह से बहुत फोकस्ड वे में एनर्जी को ये डायरेक्ट करता है किसी भी पॉइंट पे। सो बेसिकली क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, रोज क्वार्ट्ज हो गया, आपने देखी होंगी पेंसिल्स होती हैं जिसको हम शिव शक्ति पेयर भी बोलते हैं। हीलर्स बहुत यूज करते हैं शिव शक्ति पेयर का हीलिंग के लिए। और इस तरह की इसमें 7 चक्रा पेंसिल्स भी आती हैं, उसमें छोटे छोटे 7 चक्रा के टम्बल्स भी लगे होते हैं, स्टोन्स भी लगे होते हैं, पिरामिड्स भी बने होते हैं। तो इस तरह की पेंसिल्स बहुत कॉमन है। नाउ वी ऑल्सो हैव डबल पॉइंटेड पेंसिल्स। दो तरह से एनर्जी एम्पलीफाई होती है उसके अंदर। सो दो तरह से, इसी तरह के जो लेजर पॉइंट्स हैं वो दो तरह से डायरेक्ट होते हैं। सो उसमें हम ग्रिड्स ग्रिड्स में उन पेंसिल्स का बहुत यूज करते हैं, डबल पॉइंटेड पेंसिल्स का, क्योंकि एनर्जी को स्प्रेड करता है दोनों डायरेक्शंस के अंदर। सो बेसिकली टू एंड फ्रो ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल जब हम दोनों चीजों को यूज करते हैं। तो और सेंटर स्टोन जो हमारा ग्रिड के अंदर होता है उसको चार्ज करने का भी काम करता है वो। नाउ नेक्स्ट मोस्ट कॉमन इज द ब्रेसलेट्स। आप लोगों ने बहुत सारे ब्रेसलेट्स देखे होंगे इस तरह के। सो आजकल ये सबसे कॉमन है ब्रेसलेट्स पहनना। इसको एनर्जाइज करिए और पहनिए। सो ये कंटिन्यूअसली आपके ऑरा के अंदर एनर्जी को पास करता है। जो भी आपके इश्यूज हैं हीलिंग के, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, सभी को ये, हर एक के लिए आपके ब्रेसलेट्स अलग अलग मिलते हैं। नाउ वी हैव सम लाइक मालास, जैसे मैंने ये माला पहनी हुई है ग्रीन एवेंचुरिन की। देन देर इज दिस टर्कोइस माला, राइट? दिस इज अ ब्लू स्टोन टर्कोइस, so it is a stone of a throat chakra, हमारे थ्रोट चक्रा का क्रिस्टल है टर्कोइस। सो टिपिकली क्या होता है, इस माला के अंदर 108 बीड्स होते हैं। सो बहुत ज्यादा, ये बहुत लोग इस पे जाप भी करते हैं, तो आपके मंत्रास की जो एनर्जी है मालास एब्जॉर्ब करते हैं, और जब आप इस माला को पहनते हैं तो वही एनर्जी आपके ऑरा में फ्लो होती है। सो आप इस पे मंत्रास चैंट कर सकते हैं, आप इस पे एफर्मेशंस बोल सकते हैं, जो भी एफर्मेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो भी इंटेंशन है आपकी, आप इस पे चैंटिंग करके उसको वियर कर सकते हैं। सो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, और अगर आप किसी चीज को भी एक्शन में लाना चाहते हैं तो माला इज अ वेरी गुड वे। और जब आप माला को पहनते हैं ना, आपके बहुत सारे, आप देखिए, चक्रास भी कवर होते हैं। सो बेसिकली
आप ये वाइब्रेशन थर्ड आई से लेकर थ्रोट, हार्ट, सोलर प्लेक्सस तक जा रही है जब आप माला पहनते हैं तो। सो नेक्स्ट वी हैव बॉल्स। हमारे पास बॉल्स होती है इस तरह की, राइट। सो बॉल्स बहुत डेंस होती हैं। अब देखिए बहुत हेवी होती हैं बॉल्स। सो बॉल्स क्या होती है, विजुअलाइजेशंस के ज्यादा काम आती हैं, क्रिएटिव थिंकिंग, गोल सेटिंग के। आपने देखा होगा बॉल गेजिंग भी होती है क्रिस्टल्स के थ्रू। सो आप में से बहुत लोग जानते होंगे क्रिस्टल बॉल गेजिंग के बारे में। तो बड़ी बॉल्स में ज्यादा पावर होती है और मेडिटेशंस को सपोर्ट करती हैं बॉल्स। सेल्फ हिप्नोसिस के काम आती हैं बॉल्स। Then again, very common is the pyramids. So there are quartz pyramids we have. Then आजकल ऐसे पिरामिड्स बहुत चल रहे हैं, जैसे कि दिस इज श्री यंत्र पिरामिड्स विद रुद्राक्ष विद गोमती चक्र। सो ऐसे भी बहुत सारे, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन। तो पिरामिड्स के अंदर क्या होती है, आप देखिए पिरामिड की शेप ही ऐसी होती है, राइट। सो इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, और उनकी पावर के बारे में भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। सो पिरामिड्स क्या करते हैं, बेसिकली यूनिवर्स की एनर्जी को एक पॉइंट से टैप करते हैं और स्प्रेड करते हैं। तो अगर हम कोई भी हमारा गोल है और हम उसको पेपर पे लिखकर अगर पिरामिड्स के नीचे डाल देते हैं और उस पे हम हीलिंग देते हैं, अपनी इंटेंशन देते हैं, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, सो पिरामिड्स यूनिवर्सल एनर्जी को उसके अंदर खींचता है। प्राण ऊर्जा को खींचने की क्षमता रखते हैं पिरामिड्स। आप देखेंगे कि रेकी में बहुत यूज होता है। जो रेकी बॉक्स होता है उसमें पिरामिड्स का यूज किया जाता है। देन वी हैव पेंडेंट्स। हमारे पास पेंडेंट्स होते हैं। पेंडेंट्स छोटे होते हैं, बच्चों को पहनाना बहुत इजी होता है। जेंटल एनर्जी होती है पेंडेंट्स की, बट बॉडी को टच कर रहे होते हैं। सो अगर बच्चों की मेमोरी पावर आपको बढ़ानी है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, तो एक छोटा सा ब्लैक टोमलिन का पेंडेंट पहना दीजिए बच्चों को। एग्जाम्स में सपोर्ट करते हैं। तो पेंडेंट्स का यूज कब होता है, जब हमारी इंटेंशन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटे छोटे चीजों के लिए यूज करना है, प्रोटेक्शन के लिए यूज करना है, मेमोरी के लिए यूज करना है। आप देखेंगे सिट्रीन के भी छोटे छोटे पेंडेंट्स आते हैं, तो जो लोग गले में पहनते हैं उनको। कुछ लोग ब्लैक टोमलिन बहुत ज्यादा पहनते हैं अपने गले में एज पेंडेंट्स। देन हमारे पास कुछ और फिगरीन्स आती हैं, जैसे कि ये बुद्धा स्टैचू है, दिस इज रोज क्वार्ट्ज बुद्धा स्टैचू। ऐसे गणेशा स्टैचूज भी आते हैं। सो बहुत सारे फिगर्स की फॉर्म में आते हैं, जिस तरह हम बहुत सारे एंजल्स की फॉर्म में आते हैं। सो मोस्ट जो भी लोग एंजल थेरेपी करते हैं, वो एंजल थेरेपी में एंजल्स का, क्रिस्टल एंजल्स का यूज करते हैं। तो सी क्रिस्टल्स में भी, एंजल थेरेपी में भी क्रिस्टल्स का यूज होता है। हम एंजल की ग्रिड्स बनाते हैं एंजल थेरेपी में। हम जो सेवन कलर्स की, सेवन चक्रा की आइटम्स होती हैं, सो सेवन कलर आइटम्स, जैसे कि आपने सेवन कलर पेंसिल्स देखी होंगी बहुत ज्यादा, सेवन चक्रा पिरामिड्स देखे होंगे, चक्रा स्टोन्स आते हैं, तो हम बॉडी पे अलग अलग चक्रास पे उनको रख सकते हैं। सो अगर जो लोग प्रोफेशनल नहीं भी है, वो लोग भी इन चीजों का यूज कर सकते हैं। आपको कोई स्टोन समझ नहीं आ रहा, आपको कोई क्रिस्टल समझ नहीं आ रहा, आप एक सेवन चक्रा की माला पहन सकते हैं, तो आपके ऑरा में की ऊर्जा को भरता है वो, आपके सेवन चक्रास को बैलेंस करता है। आप सेवन चक्रा देन वी हैव मरकबा, देन वी हैव स्टोन फिगर, जैसे मैंने दिखाया। हमारे पास चार्जिंग प्लेट्स होती हैं, जेनाइट प्लेट्स होती हैं, राइट। सो सेलेनाइट बेसिकली है साथ में एनर्जी भी नीड नहीं पड़ती है, इट कैन ऑटोमेटिकली चार्ज इट सेल्फ। और बाकी सब भी, जैसे कि मैं ये सेलेनाइट क्रिस्टल इस मॉर्निंग में
Yeah, I think there was some network issue. Am I audible now? Okay, okay, thank you. So where was I? कि ये एक सेलेनाइट का क्रिस्टल प्लेट है। अगर मैंने अपनी माला को ओवरनाइट इसके ऊपर चार्ज करने के लिए रख दिया, सो मॉर्निंग में दिस माला इज रेडी फॉर मी, दिस इज चार्ज्ड एंड आई जस्ट हैव टू पुट माय इंटेंशन। मैंने इसको सिर्फ एफर्मेशन देनी है, मैंने अपनी एनर्जी देनी है, मैंने अपनी इंटेंशन देनी है और मैं इसको पहन सकती हूँ। सो चार्जिंग प्लेट्स की जगह बाउल्स भी आते हैं, बड़ी प्लेट्स भी आती हैं, छोटी प्लेट्स भी आती हैं। सो देर आर लॉट ऑफ वेराइटी दीज डेज। आपके ट्रीज आते हैं, क्रिस्टल के ट्रीज आते हैं, जैसे कि दिस इज अ ट्री। इसमें स्मॉल साइज है, इसमें बहुत बड़े साइज भी आते हैं। दिव्या मैम आपको चेक करने के लिए बोल रहे हैं, व्हाट टू चेक? इज माई नेटवर्क ओके? एम आई ऑडिबल? कैन एनीबडी गिव मी अ थम्स अप? ओके। देन देर आर ब्यूटी रोलर्स ऑल्सो। आजकल इवन मेकअप स्टूडियोज में, सैलून्स में क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा रोज क्वार्ट्ज के रोलर्स आते हैं, ग्रीन जेड के रोलर्स आते हैं। दे आर वेरी गुड फॉर योर स्किन, आपके सेल्स को रेजुविनेट करते हैं, ग्लो लेकर आते हैं आपकी स्किन पर, ट्रीटमेंट्स करने के काम आते हैं, सेल्स की हीलिंग करते हैं। सो वन क्विक टिप, रोज क्वार्ट्ज इट्स अ पिंक क्रिस्टल, इस तरह की क्रिस्टल होता है। दिस इज अ पिंक, सॉफ्ट पिंक कलर क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज। अगर आप ऐसे टंबल्स लेकर ओवरनाइट उसको चार्ज करके पानी के बाउल में रख देते हैं, कांच का पानी का बाउल लीजिए, इन टंबल्स को ऐसे 10-20 टंबल्स ले लीजिए और उसको चार्ज करके आप उसमें रख दीजिए, और मॉर्निंग में उसी वाटर से आप अपना फेस को धोना शुरू करिए एवरीडे बेसिस पर। यू विल सी योर स्किन विल स्मूदन अप, आपके जो पिगमेंटेशन है वो जानी शुरू हो जाती है, आपकी स्किन पर ग्लो आना शुरू हो जाता है, आपके ऑरा में लव की एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, आपका ऑरा अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाता है। सो इट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन वंस इट इज डन ऑन अ डेली बेसिस। इसी तरह से पेंडुलम्स आते हैं। पेंडुलम्स हिप्नोसिस के काम आते हैं, डाउजिंग के काम आते हैं, बहुत बहुत चीजों में काम आते हैं, आंसर्स लेने के लिए काम आते हैं। सो पेंडुलम डाउजिंग इज इन इट सेल्फ अ कोर्स, तो अपने आप में ही एक साइंस, पेंडुलम डाउजिंग, जिसको भी काम आते हैं। देन हमारे फ्री फॉर्म होते हैं, नेचुरल पॉइंटर्स होते हैं, एंजल्स मैंने आपको दिखाई, है ना। मीटियोराइट्स होते हैं जिसको हम उल्का पिंड बोलते हैं। सो दे आर वेरी रेयर बट दे आर वेरी पावरफुल, दे आर वेरी मैग्नेटिक पार्टिकल्स, क्योंकि वो मीटियोराइट से मिलते हैं हमें। तो बहुत कम होते हैं वो, बहुत कम, क्योंकि मीटियोराइट्स जब गिरेंगे तो ही वो हमें मिलेंगे। सो मैनिफेस्टेशन के बहुत काम आते हैं, हमारे गोल्स को मैनिफेस्ट करने में बहुत काम आते हैं जो मीटियोराइट्स होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो। नाउ वंस वी हैव अ क्रिस्टल, आपने क्रिस्टल ले तो लिया, बट अब क्या? मेनी पीपल हैव दिस क्वेश्चन कि हमने क्रिस्टल परचेज कर लिया बट अब क्या करें हम उसके बाद, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सो इफ सपोज अगर मैंने ये ब्रेसलेट ले लिया है क्रिस्टल का, सो व्हाट विल आई डू नाउ? आई विल, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? ओके, लेट मी हेल्प यू आउट। द फर्स्ट स्टेप विल बी, कोई भी हम चीज लेकर आते हैं हम उसको क्लेंस करते हैं, सबसे पहले उसको हम क्लेंजिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके आया है ये क्रिस्टल हमारे पास। आप देखिए, जब से धरती में से निकाला गया है, तो जिसने निकाला उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर फैक्ट्री में या कहीं पर भी जहां पर इसकी प्रोसेसिंग हुई, जिन लोगों ने भी इसको टच किया, जिस लोगों ने भी बीड्स में कन्वर्ट किया, फिर बीड्स को एक थ्रेड में पिरोया उन्होंने, और
शॉपकीपर के पास गया, और फिर शॉप पर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने टच किया इसको, और फिर ये आप तक पहुंचा है, आपने जब परचेज किया। कितने सारे बीच में फैक्टर्स हैं जिनकी एनर्जीज को ये एब्जॉर्ब करके आपके पास आया है। सो फर्स्ट थिंग इज आपका क्रिस्टल, क्योंकि हमें पता है क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो। सबसे पहले हम उसको क्लेंस करेंगे। व्हाट are the few ways of cleansing are, we'll learn more about in the course about these things. बहते हुए पानी में आप क्रिस्टल्स को, अपने क्रिस्टल को वॉश कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जस्ट आप घर में टैप चला देंगे और क्रिस्टल को नीचे रख देंगे, विद इन 5 मिनट्स आपका क्रिस्टल क्लेंस हो जाएगा। मून एनर्जीज को आप यूज कर सकते हैं विद द इंटेंशन, विद योर थॉट्स ऑफ रिलीजिंग द एनर्जी। आप स्मोक का यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेज हो गया, पालो सांतो हो गया, ड्राइड तुलसी स्टिक्स हो गया, इन सब का यूज करके आप कर सकते हैं क्रिस्टल्स को क्लेंस। देन जिन लोगों को भी कोई हीलिंग मोडालिटी आती है, आपको रेकी आती है, कोई और प्राणिक हीलिंग आती है, तो आप उससे भी अपने क्रिस्टल को क्लेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज चार्जिंग योर क्रिस्टल। वन वे इज, सबसे अच्छा कोई हीलिंग मोडालिटी, व्हाइट लाइट देकर आप चार्ज कर सकते हैं उसको। विदाउट रेकी अगर आपको करना है तो लाइक इंटेंशन से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। जब आप उसको चार्ज करेंगे तो आप उसकी वाइब्रेशंस को फील कर पाएंगे, आप उसकी एनर्जी को फील कर पाएंगे, आपके हाथों में वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, टिंगलिंग क्रिएट होगी। या फिर जैसे मैंने बताया, सेलेनाइट के ऊपर भी आप अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं, राइट। एंड नाउ व्हाट इज द लास्ट स्टेप इज टू गिव योर इंटेंशंस, टू गिव योर एफर्मेशंस। आप क्या चाहते हैं उस क्रिस्टल से, तो आप उसके अंदर लेफ्ट हैंड में उसको एनर्जाइज करेंगे आप क्रिस्टल को। सो दिस वाज अबाउट क्रिस्टल्स, कि हमने आज जाना कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उनकी केयर करनी चाहिए, कितने टाइप के क्रिस्टल्स हैं हमारे पास, कैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्या इफेक्ट होता है। नाउ कमिंग टू द कोर्स कंटेंट, कि अब आप इस कोर्स में सीखेंगे क्या। वी विल लर्न इम्पोर्टेंटली व्हाट इज अबाउट द व्हाट इज शिव शक्ति पेयर। शिव शक्ति पेयर क्या होता है, जिसको हम हीलिंग में यूज करते हैं, जिसे हम स्कैनिंग भी करते हैं। चक्रास के बारे में सीखेंगे और चक्रास से रिलेटेड क्रिस्टल सीखेंगे। देन 7 चक्र क्रिस्टल मेडिटेशन, जो कि आपको चक्रास को क्लीन करने में, एनर्जाइज करने में विद क्रिस्टल्स हेल्प करेगी। यस, यू विल गेट रिकॉर्डिंग। क्रिस्टल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, और हर कितने क्रिस्टल्स की क्या क्या लिंक प्रॉपर्टीज होती हैं। वी विल लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ क्रिस्टल्स इन दिस कोर्स, ऑलमोस्ट एवरी क्रिस्टल वी विल लर्न अबाउट। हेल्थ के लिए कौन से क्रिस्टल्स हैं, रिलेशनशिप के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए, वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने घर को, ऑफिस को क्लीन करने के लिए, किसी भी जगह को क्लीन करने के लिए। ओके, सो रेडी रेकनर ऑफ क्रिस्टल्स, मतलब क्रिस्टल की एक पीडीएफ दी जाएगी आपको, जिसमें क्रिस्टल की हर नॉलेज आपको प्रोवाइड करी जाएगी। आप अपने क्रिस्टल्स की टेक केयर कैसे कर सकते हैं, क्लेंस कैसे, क्या क्या वेज हैं क्लेंस करने के लिए, क्लेंजिंग क्यों है, क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं क्लेंस करने के, एनर्जाइज करने के। अपने क्रिस्टल्स को स्टोर कैसे करना है आपको, क्या जस्ट ऐसे ही क्रिस्टल को रख दिया जाता है, या एक प्रॉपर तरीका होता है क्रिस्टल को स्टोर करने का, प्रोग्राम कैसे किया जाता है किसी क्रिस्टल को। टोटल 5 डेज का कोर्स है ये। प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे करनी चाहिए, अपने आप को रिचार्ज कैसे करेंगे, अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो क्रिस्टल्स को कैसे यूज करेंगे अपने लिए, कौन से हाथ में कौन सा क्रिस्टल पहनना है, राइट हैंड में कौन सा पहनना है, लेफ्ट हैंड में कौन सा पहनना है, क्रिस्टल से मनी बाउल कैसे क्रिएट करना है। कुछ क्रिस्टल्स वाटर सेफ होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स वाटर अनसेफ होते हैं। कौन से वो क्रिस्टल्स होते हैं जिनको हम पानी में डाल सकते हैं, पानी में नहीं डाल सकते हैं। हर पर्पस के लिए क्रिस्टल्स कैसे यूज करेंगे आप, अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए, पेन रिलीफ के लिए,
अपनी मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाने के लिए, स्टडी के लिए, मनी के लिए, लव के लिए, इमोशनल हीलिंग कैसे करेंगे, नो, दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग दीज डेज, बिकॉज हमारी इमोशनल हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लिए। फेंग शुई में क्रिस्टल्स की प्लेसमेंट कैसे करी जाती है अपने घर के अंदर, वास्तु टिप्स की अपने कैसे क्रिस्टल्स को प्लेस करना है, क्रिस्टल्स कौन से क्रिस्टल्स से एंजल्स से कनेक्ट किया जाता है, एज पर जोडियक कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, एफर्मेशंस क्या क्या होती है क्रिस्टल्स के लिए, कुछ एनर्जी सर्कल्स हम बनाना सीखेंगे, क्रिस्टल ग्रिड्स के बारे में सीखेंगे हम, वेरियस क्रिस्टल कॉम्बिनेशंस कैसे बनाए जाते हैं, क्रिस्टल के कॉम्बिनेशंस, अपने ऑरा को कंप्लीटली अगर क्लेंस करना हो क्रिस्टल ग्रिड को यूज करके। सो प्रॉपर ग्रिड मेथड क्या होता है कि आप अपने या किसी के भी ऑरा को, चक्रास को क्लीन कर सकते हैं। यस, फॉर मैरिज के लिए भी है मैम। सो नाउ ओवर टू द टीम फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, देन वी विल कम टू द क्रिस्टल मेडिटेशन। सो डोंट गो, अभी हम मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम लव की एनर्जी को क्रिएट करेंगे आज। लास्ट टाइम अगर आप लोगों में से कोई थे तो हमने क्लेंजिंग करी थी ब्लैक टोमलिन के साथ। आज हम अपनी लाइफ में लव एनर्जी को फिल करेंगे। सो ओवर टू द टीम नाउ फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। ओके, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, सो आई विल एक्सप्लेन इट। सो कोर्स के फीचर्स क्या रहेंगे, आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। यस, वी आर कमिंग टू द फीस ऑल्सो। डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको। एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, जिसमें आप जो भी क्लास करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको एप्लीकेशन के थ्रू। डिजिटल सर्टिफिकेट्स के बारे में मैंने बताया आपको। व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा आपको फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स। सो व्हाट्सएप सपोर्ट विल बी अवेलेबल विद यू। अगर कोर्स के बाद भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं, जब आप हीलिंग करते हैं, क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, सो यू आर फेसिंग एनी इशू, एनी डाउट, so there'll be a WhatsApp group that will be created for the members who will join the course. एंड 5 days की लाइव क्लासेस रहेगी जो कि मैं आपको क्रिस्टल्स के बारे में पूरा कोर्स करवाऊंगी। So this is about, so now coming to the course details is, the course is starting from 8th of August. It is a Friday. Friday को होगा, then Monday to Thursday. Okay, we'll come to that, crystals कहाँ से लेंगे आप। Time will be 9 p.m. again. रात को 9 बजे क्लास होगी। It is a 5 days course. So अगर आप इसमें आज रजिस्टर करते हैं, so you have to pay 1500 for today. राइट, एंड फर्दर इसके चार्जेस देन इंक्रीज होंगे 3100। सो वी ऑल्सो हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू विच इज अ क्रिस्टल ग्रिड कोर्स ऑल्सो विच इज इंक्लूडेड। सो बेसिकली क्रिस्टल हीलिंग का 3100 एंड ग्रिड का है 4500। ग्रिड इज ऑल्सो अ 5 day कोर्स, इट इज ऑल्सो अ हीलिंग मोडालिटी इन इट सेल्फ। आज के लिए जो डिस्काउंटेड फीस है वो 1500 एंड 2100 है, एंड कॉम्बो ऑफर है आज के लिए 3100 फॉर बोथ द कोर्सेज। यू ज्वाइन बोथ द कोर्सेज, यू हैव टू पे 3100। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं, सो 1500 इज फॉर क्रिस्टल हीलिंग एंड फॉर क्रिस्टल ग्रिड इट इज 2100। सो पेमेंट डिटेल्स आपको दी गई हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। So you can pay on the given number and you can register yourself, and आपको paid group में डाल दिया जाएगा उसमें। So any further questions regarding the fee, regarding time duration or anything, you can ask me. Yes, you can speak.
Okay, just wait for 1 minute. Okay, Nupur ma'am here. You are the host, I think it is by mistake. So please give me host rights. Are you here, ma'am? Nupur ma'am, are you here? I think she's not here. Just wait for 1 minute. I'll be back. Just wait. Okay, Madhav Sharma ji, you are the host now. I don't know what is happening. Is it because of the network issue? Madhav Sharma ji, can you give me host rights, please? Madhav ji, are you here? Okay, Harshal ji, you can write in chat. Meanwhile, you can write in chat and we will sort this out. आप chat में लिख दीजिए. जी रणबीर कौर जी, आप chat में लिख दीजिए. Meanwhile, I get the host rights. Okay, yeah. So I'm back here. There was some network issue, तो host rights किसी और को चले गए थे. So now it's sorted. हाँ. जी रणबीर जी, आप कैमरा ऑन करिए या बोलिए. If there is any doubt. राधे राधे मैडम. राधे राधे. मैडम जैसे आपने ये शायद ग्रीन एवेंचुरिन आपने नेक में पहना है, तो क्या जैसे क्रिस्टल्स हम हाथ में पहनते हैं, आप नेक में भी पहनना इक्वली वो सही रहता है? हर क्रिस्टल पहन सकते हैं या लिमिटेड क्रिस्टल्स ही होते हैं जो हम पहन सकते हैं? आप पहन सकते हैं. बेसिकली क्रिस्टल्स आपके ऑरा में वर्क करते हैं. आप पहन सकते हैं. नो इश्यूज. तो ये जैसे हाँ, अगर हम बीटी की बात करें या फिर हम बात करें ब्लैक ऑब्सीडियन की, जो हमें ज्यादातर इवल आईज और प्रोटेक्शन पे हेल्प करता है, और हम जहां तक बाकी क्रिस्टल्स हम लेफ्ट हैंड में वेयर करना सही पे कर रखते हैं, तो वहीं पे हम क्या ब्लैक ऑब्सीडियन और बीटी वगैरह को हम राइट में पहनना सही डिसीजन होता है या फिर वो लेफ्ट के लिए? मैम, इट इज द पार्ट ऑफ कोर्स. यू कैन ज्वाइन द कोर्स. अच्छा. अपने तो कोर्स क्या कंटेंट तो का क्या होगा. जैसे तो क्या जैसे ये लैपिस होता है, तो क्या लैपिस भी पहना जा सकता है? क्योंकि लैपिस जो एक ऐसा क्रिस्टल है जो कम्युनिकेशन और थ्रोट में काम करता है, और सारा काम तो कम्युनिकेशन का ही है। तो जिस तरीके से ये है आपने पहना, क्या थ्रोट चक्रा के लिए ये भी पहनना करेक्ट होता है? पहन सकते हैं आप. हाँ.
क्रिस्टल का तो किसी भी तरीके से ग्रिड के साथ तो कोई लेना-देना नहीं होता है, या वैदिक के हिसाब से हो, चाहे ग्रिड के हिसाब से हो, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हो। क्रिस्टल तो हम पर्पस के अकॉर्डिंग भी पहन सकते हैं। मैम ग्रिड्स ना अलग पर्पस के लिए क्रिएट करी जाती हैं। सो क्रिस्टल ग्रिड इज इन इटसेल्फ अ हीलिंग मोडालिटी। अपने आप में ही हीलिंग करती हैं वो। जब हम ग्रिड्स क्रिएट करते हैं, उस पे एनर्जी फ्लो करते हैं, सो क्रिस्टल ग्रिड्स ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं। सो दैट इज व्हाई वी हैव अ कंप्लीट कोर्स ऑन क्रिस्टल ग्रिड्स। क्या सो हमें प्रोटेक्शन भी सिखाया जाएगा कि एवरीथिंग, बाकी चीज़ों के ना एवरीथिंग, हो? everything will be taught to you. There's so many things that will be taught to you. एक बार कोर्स कंटेंट वगैरह आप एक बार और सेंड करेंगे? यस, कोर्स कंटेंट आप ग्रुप में है ना, आपको ग्रुप में आ जाएगा, क्रिस्टल हीलिंग ग्रुप में आप हैं, आपको उसमें मिल जाएगा, नहीं जो मास्टर मैडम, क्लास ग्रुप है। मैं मेरे को बिल्कुल ऐन मौके पे अभी सिर्फ 2-3 मिनट पहले ही मुझे लिंक मिला है। मैं अभी एकदम से क्लिक हुई हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता आप पिछले 9 बजे से क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बताएँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए ऑल ऑफ सडन मेरे ये कुछ क्वेरीज़ आई, तो मैंने वो पूछा, क्योंकि मुझे ये भी गेट नहीं द पता जैसे रिकॉर्डिंग, नेटवर्क आप चला मैम गया। रिकॉर्डिंग देखिए, आई वुड सजेस्ट, बिकॉज अभी सब कुछ मेरे लिए दोबारा से एक्सप्लेन करना नहीं, नहीं। पॉसिबल नहीं मैं होगा। ये नहीं कह रही हूँ, मेरे को सिर्फ़ ये है कि जैसे आपके पास हमारा नंबर वहाँ डिस्प्ले कर रहा होगा, तो आपका जो भी कोई ग्रुप होगा उसमें एक जो वेबिनार वाला ही ग्रुप होगा, आप वहाँ से ही आप ऐड करके मुझे थोड़ा-सा भेज देंगे, तो मुझे एक थोड़ा-सा एक समराइज़ आइडिया हो जाएगा। और दूसरी बात है कि मेरे से ये इस तरीके से जो ऑनलाइन पेमेंट है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो काइंडली मुझे थोड़ा-सा कोई बैंक डिटेल्स दे दे, ताकि मैं बैंक डिपॉज़िट करके उसका काउंटर फ़ॉइल आपको भेज दूँ। आपको ग्रुप पे ही सारे बैंक डिटेल्स या फिर गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर, आपको सब उसी पे आएंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ग्रुप पे आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, राइट। आप अपने एंड से आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ग्रुप कोई नहीं है। मेरे को सिर्फ़ एक लिंक मिला था जहाँ से मैंने सिर्फ़ क्लिक करके आपकी मीटिंग ये वेबिनार में मैं आई हूँ। डेफिनेटली विल सेंड यू थैंक यू, थैंक यू। रिकॉर्डिंग। यस, पीपल आर आस्किंग, रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। जो आज की क्लास का रिकॉर्डिंग है, आपको मिलेगा लिंक उसका। और ऑकल्टशाला के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आप उस पर देख पाएंगे। पीडीएफ आपको कोर्स में मिलेगा। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें। सो एनी अदर क्वेरी और वी कैन स्टार्ट विद द मेडिटेशन टुडे। थैंक यू। ओके, सो टुडे जो लोग भी मेडिटेशन को ज्वाइन कर रहे हैं आज, आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए सबसे पहले तो, so that we can start with the meditation. Whoever wants to join the meditation and take benefit, you can switch on your cameras and we will start with the meditation today. Thank you, Bhavani ji. Very nice class today. Thank you. Okay, quickly turn on your cameras. आज का मेडिटेशन का एक्सपीरियंस अगर आप लोग लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसी पर्टिकुलर पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई पर्सन है जिनके साथ गिले शिकवे हैं उनको दूर करना चाहते हैं, या फिर अपना लाइफ पार्टनर के साथ लव की एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने अंदर सेल्फ लव क्रिएट करना चाहते हैं, इमोशनल हीलिंग करना चाहते हैं, तो जल्दी से अपने कैमराज ऑन करिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू टैप इन द एनर्जी ऑफ रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल टुडे। जिन लोगों के पास भी रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, आप ले आइए अपने पास। नहीं भी है कोई बात नहीं, आप अपने कैमराज ऑन करिए और हम रोज क्वार्ट्ज के साथ आप विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करेंगे आज। सो क्विकली आई एम गिविंग यू अ मिनट एंड वी आर स्टार्टिंग विद द मेडिटेशन। जितने लोग भी कैमराज ऑन करेंगे उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि मैं उनको हीलिंग प्रोवाइड करूंगी आज। कर सकते हैं तो कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जितने लोग भी कर सकते हैं आप कर लीजिए कैमराज ऑन अपने। नेटवर्क इशू है, नो प्रॉब्लम। ओके।
ओके, सो आप जितने लोग ने भी स्पेक्स पहने हैं, स्पेक्स रिमूव कर दीजिए, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द मेडिटेशन। अपनी बैक स्ट्रेट करके आप लोग बैठेंगे। बैक स्ट्रेट कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। Just any one person can give me a voice thumbs up if the music and my voice are in sync. Okay, thank you. Yes. Start taking long, deep breaths. अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पर लेकर आएंगे। पूरा ध्यान मेरी आवाज पे और म्यूजिक पे रखेंगे। जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, म्यूजिक को सुन रहे हैं, आपका पूरा फोकस बाहर की दुनिया से हटता जा रहा है और अपने सेल्फ में आता जा रहा है। Focus all your energies inside. Cut all your connections from the outer world. विजुअलाइज करेंगे एक सॉफ्ट पिंक कलर की ऊर्जा को ब्रह्मांड से आपकी तरफ आता हुआ, और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आसमान की तरफ कर लेंगे। ये सॉफ्ट पिंक लाइट आपके दोनों हथेलियों की तरफ बढ़ती जा रही है और नीचे और नीचे आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। और जैसे ही ये आपके हाथों की हथेलियों को टच करती है, आपके हाथों में एक हेवीनेस फील हो रही है आपको, और आप देख पा रहे हैं एक बहुत सुंदर सा पिंक कलर का पत्थर अपने हाथ में। ये पत्थर कुछ और नहीं है, रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है जो ब्रह्मांड से आपकी तरफ आया है प्रेम की एनर्जी को लेकर। इस क्रिस्टल को गौर से देखेंगे, इसके टेक्सचर को फील करना स्टार्ट करेंगे।
इसकी ऊर्जा को अपनी तरफ बहता हुआ फील करेंगे। सॉफ्ट सी वाइब्रेशंस आपकी तरफ आनी शुरू हो गई हैं। इस क्रिस्टल की वाइब्रेशन को अपने ऑरा में टच होता हुआ देखेंगे, फील करेंगे। और जैसे जैसे क्रिस्टल की पिंक कलर का ग्लो आपके अंदर भर रहा है, आपकी एनर्जी पूरी तरह से प्रेम के भाव से बढ़ती जा रही है। एक प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पे आती जा रही है। इस एनर्जी को फील करते हुए उस खुशी का एहसास फील कर पा रहे हैं आप। उस प्रेम का एहसास फील कर पा रहे हैं अपने अंदर। अब इस क्रिस्टल को अपने हृदय चक्रा के पास ले आइए। जैसे जैसे आप इसको हृदय चक्र के पास ला रहे हैं, आप देख रहे हैं ये क्रिस्टल आपके हृदय चक्र में उसके अंदर एंटर करता जा रहा है। और पूरी तरह से आपके हृदय चक्र में एंटर कर चुका है। आपका हृदय चक्र इस क्रिस्टल के पिंक कलर के ग्लो से भर चुका है। देखिए उस पिंक कलर की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ और आपके हृदय चक्र से बाहर निकलता हुआ एक लेजर लाइट की तरह आपके हृदय चक्र से बाहर निकल रही है ये रोशनी। और आप देख पा रहे हैं ठीक अपने सामने उस एक शख्स को जिसके साथ आप अपने प्रेम की ऊर्जा अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी गिला शिकवा है उसके साथ उसको दूर करना चाहते हैं। अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं, प्रेम से भरना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर एक इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। वो पर्सन ठीक आपके सामने है और ये प्रेम की ऊर्जा, ये पिंक कलर की लाइट आपके हृदय चक्र से उसके हृदय चक्र तक जा रही है। और उसके हृदय चक्र में भरती जा रही है। जैसे जैसे ये रोशनी उनके हृदय चक्र में भरती जा रही है, आप देख पा रहे हैं उनके फेस के एक्सप्रेशंस को आपकी ओर बदलते जा रहे हैं। उनके चेहरे पर भी एक प्यारी सी खुशी, एक स्माइल आनी शुरू हो गई है। उनकी आंखों में उस प्रेम के एहसास को आप देख पा रहे हैं। आपके लिए, आप दोनों के बीच में जो भी मन मुटाव है वो दूर होते चले जा रहे हैं और एक प्रेम की ऊर्जा आप दोनों के बीच में भरती जा रही है। ये पिंक लाइट दोनों के हार्ट चक्रा से एक गोला बनाते हुए आप दोनों को कवर कर रही है और आप दोनों इस गोले के अंदर आ चुके हैं।
एक पिंक कलर का सर्कल क्रिएट हो गया है आप दोनों के आसपास, और उस सर्कल के अंदर पूरी तरह से पिंक कलर की ऊर्जा भर चुकी है। और जैसे जैसे ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है, आप दोनों एक दूसरे के करीब आते चले जा रहे हैं, और पास, और पास, और पास आते चले जा रहे हैं, एक दूसरे के पास, प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हुए। और उस प्रेम की ऊर्जा को भरते हुए दोनों के बीच में आज आपके सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। और इस नई ऊर्जा के साथ, इस नई प्रेम की एनर्जी के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं आप। एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं और सभी चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं। आप दोनों की आंखों में प्रेम है, दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। प्रेम ही प्रेम भर चुका है आप दोनों के बीच में। एक दूसरे को माफ कर चुके हैं आप, और दोनों की आगे की जर्नी शुरू हो चुकी है, जो कि बहुत ही प्रेममय है। आप खुश हैं कि आज आप ऐसा कर पा रहे हैं। जो चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल थी भुलानी, ओवरकम करनी, उस चैलेंजेस को आप पूरा कर पाए हैं आप इस क्रिस्टल की मदद से। सो इस क्रिस्टल का धन्यवाद करेंगे, इस हीलिंग ऊर्जा का धन्यवाद करेंगे, उस पर्सन का धन्यवाद करेंगे आपको माफ करने के लिए और आपसे माफी लेने के लिए। और अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पे रखेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। धन्यवाद करेंगे आज के दिन का, अपना खुद का, इन सभी दिव्य ऊर्जाओं का। और अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। हैंड रेस कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। जी कविता मैम, अनम्यूट करिए। मुझे हल्के से हल्के से। गर्माहट लग रही है बॉडी में। हम्म। और फिर उसके बाद हल्का सा मतलब स्वेटिंग होने लग गई। फिर नॉर्मल हो गया, जब आप वापस आ रहे थे तब वापस नॉर्मल हो गई बॉडी। ओके। तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका? अच्छा रहा, अभी एक्सपीरियंस कैसा अच्छा लग रहा रहा, अच्छा लग रहा। है? थैंक यू मैम। हम्म। ये क्या कारण से कोई हुआ? और अपना, किस कोई वजह और से अपने, हुआ मैम वो मैम? हीलिंग की वाइब्रेशंस की वजह से, हीलिंग एनर्जी की वजह से है। कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे?
फील गुड फील पिंक, नमिता जी बोल रही हैं। नमिता जी एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैम बहुत अच्छा फील हो रहा था, मतलब पूरा पिंक पिंक रोशनी लग रही थी, और चक्रास, नीचे के तरफ के चक्रास कुछ उठ रहे थे, मतलब हम्म। हाँ अच्छा फील हुआ। ओके, गुड मैम, नाइस। सो कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? तो हम आज का सेशन एंड करते हैं, आज की मास्टर क्लास क्रिस्टल हीलिंग की। आई होप आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो, आपको अच्छा लगा हो, और होप टू सी यू ऑल इन द क्रिस्टल हीलिंग कोर्स। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट।